अक्सर आपने पुरुषों को जाल से मछलियां पकड़ते देखा होगा। समुद्री इलाकों में भी पुरुष ही मछलियां पकड़ते हैं और महिलाएं उन्हें बेचने का काम करती हैं। लेकिन आज आप जिन जिंदा दिल महिलाओं की कहानी देख रहे हैं, ये वो आदिवासी महिलाएं हैं जो कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखती हैं। जाल लेकर पानी में उतरना हो या फिर नाव में बैठकर 15 फीट गहरे तालाब का मुआयना करना, इन महिलाओं का ये हर रोज का काम है। दिलचस्प बात तो ये है कि इनमें से एक भी महिला मछुआरे परिवार से ताल्लुक नहीं रखती। बावजूद इसके ये बखूबी इस काम को कर लेती हैं। असल में ये सारी महिलाएं मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके से हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर डोंगर मंडला गांव की रहने वाली ये सभी महिलाएं पहले बहुत गरीब थीं। इनमें से किसी के पास खेती बाड़ी के लिए जमीन तक नहीं थी। ये सभी दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम करती, लेकिन जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी ना तो इन्हें मजदूरी के बदले अच्छे दाम मिलते और ना ही इन्हें कभी सम्मान की नजरों से देखा जाता था। कहते हैं वक्त करवट बदलता है, ऐसा ही कुछ इन महिलाओं के साथ भी हुआ। कुछ बरस पहले अगर इनकी जिंदगी इतनी संघर्ष भरी नहीं होती तो आज शायद ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। जिस जिंदगी को ये कभी अभिशाप समझती थी, वही आज इनके लिए वरदान साबित हुई है। पैसों की किल्लत और गरीबी से तंग आ चुकी ये महिलाएं कुछ ऐसा समाधान खोज रही थीं ताकि इन्हें मजदूरी से छुटकारा मिल सके और 4 पैसे भी कमा सकें। इस दौरान किसी जानकार ने इन्हें स्वयं सहायता समूह की अवधारणा से रूबरू करवाया। इन महिलाओं को भी ये सलाह फायदेमंद लगी और इन्होंने अपना एक छोटा सा समूह बनाने का फैसला कर लिया। साल 2014 में इन महिलाओं ने प्रभा स्वयं सहायता समूह का गठन किया और खुशहाली की सीढ़ी पर पहला कदम रख दिया। महिलाओं से बात करने के बाद एक बार हम गए थे, तो बात करने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये महिलाएं हैं, इनको अगर थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बताया जाए तो बहुत कुछ कर सकती। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रशिक्षण का आयोजन किया। सिंपली वो ग्रुप बनाए थे, उनके समूह बनाए थे और उस एक प्रशिक्षण का टेक्निकल प्रशिक्षण का आयोजन किया। और आयोजन करने के बाद उसमें टेक्नोलॉजी देने के लिए मत्स्य विभाग के एक्सपर्ट को बुलाया और बुलाने के बाद उनको वो समझाने के बाद अगर बताए तो वो महिलाएं और मोटिवेट हुई। प्रभा स्वयं सहायता समूह में 10 महिलाओं को शामिल किया गया। इनमें धनौती बाई सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थीं, लिहाजा सभी सदस्यों की सहमति पर धनौती को ही समूह के अध्यक्ष का पदभार दिया गया। धनौती के अलावा लोंगवती को समूह में सचिव का पद सौंपा गया। इसके अलावा दुलिया बाई, दुल्लो बाई, जेमता, भूरिया, यशोदा, कम्मो, अनीता, जयता और पार्वती समूह में सदस्य के तौर पर शामिल हो गईं। समूह बनने के बाद इन महिलाओं में साप्ताहिक बैठक का दौर शुरू हुआ। हर हफ्ते ये महिलाएं एक साथ बैठती और एक दूसरे से अपनी दिक्कत परेशानियां साझा करती, जिसके बाद उस समस्या का समाधान भी समूह की सारी महिलाएं मिलकर निकालने की कोशिश करती। इसके अलावा ये सभी महिलाएं हर बैठक में अपने सामर्थ्य के हिसाब से थोड़े बहुत रुपए भी समूह के खाते में जमा जरूर करवाती। जमा हुए रुपयों को वक्त जरूरत के लिए सुरक्षित रखा जाता था। समूह की जिस सदस्य को रुपयों की जरूरत पड़ती, वो समूह से पैसे लेकर अपना काम पूरा कर लेती और फिर वापस उस राशि को समूह में जमा करा देती थीं। यानी यूं कहा जाए कि इन्होंने आपस में मिलकर और पाई पाई जोड़कर अपना एक छोटा सा बैंक बना लिया था। इस मामूली सी शुरुआत से ये सभी महिलाएं बेहद खुश थीं।
लेकिन ये तो महज शुरुआत भर थी, मंजिल अभी बहुत दूर थी। 10-5 जोड़ के हम समूह में जोड़े तो हमें वही 10 साल के लिए पट्टा मिल चुके। तो हम इसलिए हम समूह जोड़ के और पैसा 50-50 जमा किए हर महीने में। डोंगर मंडला गांव की ये आदिवासी महिलाएं शुरू से ही बहुत हिम्मत वाली रही हैं। इन्होंने हमेशा अपनी मेहनत से कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाए हैं। इनके रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आईं, लेकिन ये एकजुट होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहीं। समूह की अध्यक्ष धनौती बाई को ये पता लगा कि राज्य सरकार ने पिछड़ी जातियों और जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई है, जिसके तहत हर गांव में सरकारी तालाबों में मछली पालन शुरू किया जाएगा। योजना के तहत कोई भी इच्छुक व्यक्ति इसके लिए कृषि विभाग में आवेदन दे सकता था। इस योजना के बारे में पता लगते ही इन महिलाओं ने तुरंत एक बैठक की और इस काम को करने का फैसला कर लिया। इन महिलाओं का ये फैसला आगे चलकर इनकी जिंदगी में मील का पत्थर साबित हुआ। प्रभा स्वयं सहायता समूह ने गांव के सरकारी तालाब में मछली पालन का फैसला किया। डोंगर मंडला गांव चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है। बरसात के दिनों में पहाड़ों से बहकर आने वाला बारिश का पानी गांव के छोर पर बने इस तालाब में भर जाता है। साल 2014 से पहले तक इस तालाब में भरे पानी का इस्तेमाल खेतों में सिंचाई, घरेलू कामकाज और पशुओं के लिए किया जाता था। लेकिन पिछले साल पहली बार इन महिलाओं ने तालाब में मछली पालन की शुरुआत भी कर डाली। इस काम में मत्स्य विभाग और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण ने भी इन महिलाओं का भरपूर साथ दिया। करीब 2.5 हेक्टेयर के इस तालाब को प्रभा स्वयं सहायता समूह ने पंचायत से 10 साल के लिए लीज पर ले लिया और ये तय किया गया कि तालाब से जो भी आमदनी होगी उसमें से 1200 रुपए प्रति वर्ष इन महिलाओं को ग्राम पंचायत में जमा कराने होंगे। शुरुआत में समूह की कुछ महिलाओं को ये रकम काफी ज्यादा लग रही थी, लेकिन इनका ये भ्रम भी जल्द दूर हो गया। तो पट्टा मिले हमको 10 साल के लिए, जहाँ से हम अच्छी हमारे पास खान पीने के लिए, लड़का बच्चन को पढ़ाने के लिए कपड़ा लत्ता अच्छे अच्छे पहन रहे हैं, उड़ रहे हैं, लड़का बच्चन को अच्छे अच्छे पढ़ा लिखा रहे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। मछली पालन के लिए शुरुआत में रुपयों की काफी जरूरत पड़ी। मत्स्य कृषक विभाग अभिकरण योजना के अंतर्गत सेंट्रल बैंक से कल्चर के लिए समूह की महिलाओं को 4 लाख रुपए का लोन दिया गया। इस लोन की रकम पर सरकार की तरफ से इन्हें 25% अनुदान भी मिला। बाकी बची रकम पर 1 लाख रुपए का अनुदान मत्स्य विभाग की तरफ से दिया गया, यानी 4 लाख के लोन पर पूरे 2 लाख की सब्सिडी इन महिलाओं को मिल गई। इसके अलावा मत्स्य पालन प्रसार योजना के तहत मत्स्य विभाग की तरफ से इन्हें 14,000 रुपए मुफ्त दिए गए। इस रकम से समूह की महिलाओं ने मछली का बीज और कुछ जरूरी सामान खरीदे। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना के तहत जाल की खरीद पर भी इन महिलाओं को 50% अनुदान मिल गया। 8,000 रुपए के जाल के लिए इन्हें महज 4,000 रुपए ही खर्च करने पड़े। इन सब के अलावा आत्मा की तरफ से भी इन्हें मदद दी गई। साल 2014 में ही आत्मा परियोजना के अंतर्गत
मछलियों के आहार के लिए 5,000 रुपए मुफ्त दिए गए। सरकारी विभागों की मदद से कम खर्च पर इन महिलाओं को मछली का बीज, आहार और जाल जैसी मुख्य चीजें आसानी से मिल गईं। पॉन्ड कल्चर योजना अंतर्गत इनको हमने बैंक से ऋण दिलवाया, सेंट्रल बैंक भुगरी से 4 लाख का, और उसमें हमारे विभाग की अनुदान राशि 1 लाख रुपए थी, वो दिलवाया हमने। दिलाने के पश्चात बीच में हमारे यहाँ जो एक शासन की मत्स्य पालन प्रसार योजना है विभाग की, उसमें हम लोग जो 100% अनुदान पर इनको राशि देते रहते हैं। वो जल क्षेत्र के आधार पर देते हैं, 10 से मतलब 15,000 उसकी लिमिटेशन है, वो हम 1 साल में देते हैं, यानी 15,000 उसकी सीमा है। तो जिससे ये अपना बीज वगैरह और कुछ जाल जो भी खरीदना रहता है वो खरीदते हैं। इन महिलाओं ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ मछली पालन का काम शुरू किया। तालाब में 4 से 5 किस्म की मछलियां डाल दी गईं, जिनमें रोहू, कतला और मृगल मुख्य हैं। जबकि आदिवासी खान पान को देखते हुए सिंघुन और तिलापिया जैसी आदिवासियों की पसंदीदा मछलियां भी तालाब में डाल दी गईं। सिंघुन आकार में छोटी होती है, इसके दाम भी बहुत ज्यादा नहीं होते। वहीं तिलापिया गाढ़े भूरे रंग की मछली होती है। खाने में भी ये काफी स्वादिष्ट होती है। इसके अलावा चमकदार चमड़ी वाली रोहू पानी के बीच की परत में रहती है। कतला सबसे ऊपर वाली परत पर रहती है। इसका मुंह बड़ा और ऊपर की तरफ खुला होता है। वहीं मृगल के शरीर में लाल धारियां बनी होती हैं और ये मछली सबसे नीचे जमीन के नजदीक होती है और ये मछली तालाब की तलहटी में रहती है। इस तरह इन महिलाओं ने 5 तरह की मछलियों से अपने तालाब को गुलजार किया। मछली पालन के दौरान ये महिलाएं अपने तालाब की खूब देख-रेख करती हैं। नाव में बैठकर तालाब का मुआयना करती हैं। मछलियों को बढ़िया भोजन भी देती हैं। इन्होंने तालाब के पास एक मचान बना रखी है और यहाँ से पूरा तालाब साफ नजर आता है। यहाँ बैठकर ये महिलाएं अपने तालाब की निगरानी करती हैं। हालांकि हर 6 महीने में एक बार बड़ा जाल डालकर यहाँ से भारी मात्रा में मछलियाँ निकाली जाती हैं और उन्हें बाजार में बेचा जाता है। लेकिन अपने रोजाना और बंधे ग्राहकों के लिए ये छोटे जाल की मदद से हर रोज थोड़ी मछलियाँ निकालकर बेचती हैं। इससे इन महिलाओं के रोजमर्रा के खर्चे निकल जाते हैं और ग्राहकों को भी निराशा नहीं होती। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से ये 80 से 100 रुपए किलो के दाम पर मछलियां बेचती हैं। रोजाना करीब 1200 से 1500 रुपए की मछलियां बिक जाने से इन सभी महिलाओं के शाक सब्जी के खर्चे निकल जाते हैं। अच्छा क्वालिटी की मछली पालते हैं भाई लोग, जो समूह चलाते हैं। सुने हम लोग तो बाजार आते जाते हैं तो देखते हैं इधर रोड के किनारे है तो यहीं से ले लेते हैं। अच्छी मछली पालते हैं जो कामनकार है, रोहू है, कतला है। टेस्ट भी बहुत अच्छा है सर। इस हिसाब से यहाँ सस्ता मिल जाता है, 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो मिल जाता है, ताज़ा मिल जाता है। तो यहीं तालाब किनारे से ले लेते हैं। बाजार जाएंगे तो वहाँ से महंगा मिलता है। शुरुआत के 6 महीने इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और पहले ही साल इन्हें मछली पालन से 60 से 70 क्विंटल की पैदावार मिली। इस पैदावार से इन्होंने पहले ही साल करीब 2.5 लाख की मछलियां बेची। मुनाफे की रकम को इन महिलाओं ने आपस में बांट लिया। इस तरह हर सदस्य को 20 से 25 हजार रुपए एक साथ मिल गए। जो महिलाएं कभी 25 रुपए कमाने की बात भी नहीं सोच सकती थीं, जब उन्होंने 25,000 रुपए कमाए तो इनके परिवार वाले भी हैरान रह गए। ऐसी कामयाबी के बारे में इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज इनकी मेहनत और कामयाबी के किस्से पूरे गांव में आम होने लगे हैं। पहले बहुत गरीबी थी और आज स्वसहायता समूह के द्वारा जो महिला उन द्वारा समूह बनाया गया है उनसे काफ़ी तरक्की हुई है। मछली पालने का काम
किया जा रहा है यहाँ पे, और काफ़ी लोग समूह स्व सहायता समूह का आकार बढ़ते जा रहा है और बनाते चले जा रहे हैं। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। सरकारी विभागों की मदद से इन महिलाओं ने फिशरमैन क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं, जिसमें हर सदस्य को शून्य ब्याज दर पर 5,000 रुपए तक का लोन लेने की सुविधा मुहैया करवाई गई। अब इन महिलाओं के पास अपना काम है और इस काम से ये बढ़िया आमदनी भी ले रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पहले इन महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं थी। 2 साल पहले तक भी ये महिलाएं बेहद गरीब हुआ करती थीं। पिछले 2 साल में इन्होंने बढ़िया तरक्की की है। हमने देखा कि वो महिलाओं का आय बढ़ा है। अगर इनको और थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए, इनको और थोड़ा सा सहयोग दिया जाए तो बहुत अच्छा कर सकती हैं। समूह के अध्यक्ष धनौती बाई के घर में पहले कुछ भी नहीं था। घर के काम निपटाने के बाद ये मजदूरी पर निकल जाती, शाम को लौटकर फिर घर के कामों में मसरूफ हो जाती। इनकी जिंदगी में इतना संघर्ष था कि रोज खाना बनाने से पहले इन्हें चक्की पर अनाज पीसना पड़ता था, तब कहीं जाकर घर का चूल्हा जलता। समूह से जुड़कर मानो धनौती बाई की जिंदगी ही बदल गई हो। अब अपनी कमाई से धनौती अपने बेटे को पढ़ा रही हैं। घर में अच्छी गुजर बसर के लिए इन्होंने अपनी आमदनी से कई चीजें भी खरीद ली हैं। पति के लिए साइकिल तो घर के लिए पंखा भी खरीदा है। हम बाहर जाते रहे, छोटे छोटे हमारे पास बाल बच्चा रहे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहे, दाना पानी, तो हम बाहर से बन्नी बूता जाके हम ला के और बाल बच्चों को खिचड़ी पेज भाजी खिलाते पिलाते रहे। हमारे पास कुछ था नहीं, न थानी न लोटा नहीं। हम बहुत स्थिति से बनाई हैं थोड़ी थोड़ी अभी। धनौती की तरक्की से इनके पति बेहद खुश हैं। कुछ समय पहले तक पति की कमाई से धनौती के घर का खर्च भी सही तरीके से निकल नहीं पाता था, लेकिन अब ये दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हैं। एक की आमदनी से घर खर्च चलता है तो दूसरे की आमदनी को ये भविष्य के लिए बचाकर बैंक में जमा कराते हैं। कोई साहब ने आइडिया बताया कि ऐसे में ऐसे करोगे कि तो समूह जोड़े, तो फिर इसके बाद हम जो है पंचायत से हम मांग करवाए, भाई लोग मांगे, पंचायत से लड़े तो तालाब मिला उनको। फिर तो इसके बाद में है तो अभी मछली डाले तो बढ़िया धंधा अब चल रही से, अब बढ़िया खाए पी रहना, बहुत चीज़ बना लिए। प्रभा स्वयं सहायता समूह की सचिव लौंगवती जब आज अपने गुजरे हुए कल को याद करती हैं तो इनकी आंखें नम हो जाती हैं। गरीबी और लाचारी ने लौंगवती को कभी खुश रहने नहीं दिया। दिन भर की मजदूरी के बाद इनका परिवार पेट तो भर लेता, लेकिन रुपयों के अभाव में इनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई। लौंगवती के दिल में आज भी इस बात की कसक है, लेकिन सही वक्त पर समूह से जुड़कर लौंगवती ने अपना और अपने परिवार का भविष्य संवारा है। बन्नी बूता करके जी रही थी, तालाब मिली फिर तब कुछ खान पीन लगी थी। इसी समूह की सदस्य दुलिया बाई और जैता बाई दोनों की कहानी अमूमन एक सी है। जब इनकी जिंदगी में बुरा वक्त आया तो इन दोनों ने अपने गहने तक साहूकारों के यहाँ गिरवी रखकर उधार पैसे लिए और उन पैसों से अपनी जरूरत को पूरा किया। वह गरीबी बाल बच्चन बहुत से गरीबी से पाले रहो मैं,
पालन, उसके बाद फिर तालाब में हम मिलन समेती, उसके बाद हमारे साइकिल हो गए, हमारे गहना जेवर पूरे रख दे रहन गिरवी, तो उसके बाद फिर हमारे उठा लयन, हमारे जेवर हमारे पास हो गए और कपड़ा लत्ता हम सही सही पहरतन उड़तन। जैताबाई बताती हैं कि पति की बीमारी में इलाज के लिए इन्होंने साहूकार से 10,000 रुपए लिए थे। इसके लिए इन्होंने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। एक वक्त ऐसा भी था जब ये फटे पुराने कपड़े पहनकर अपना गुजारा करती थीं। लेकिन आज इनके दिन बदल चुके हैं। अब ये अपनी कामयाबी पर गर्व महसूस करती हैं और खुश भी हैं। उधर के लड़का बच्चा फुराई गई ने तो बनी मनी दूरी में जा रही ने, बाहर निकल रही ने, तो वो में लाई के पैसा ढेला पुजा रही ने, सब काम कर रही ने। अब ये तालाब से मिल गई, तालाब ले लियन, तो तालाब के मछली बेच बेच के हम जी रहे हैं, पल रहे हैं। मछली पालन से हुई आमदनी से इस समूह की सदस्य पार्वती ने गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली है। इस दुकान पर ये बिस्कुट, नमकीन और छोटे मोटे सामान भी बेचती हैं। घर खर्च दुकान से हुई आमदनी से निकल जाता है और मछली पालन से आने वाला इकट्ठा पैसा वक्त जरूरत के लिए बैंक में जमा हो जाता है। मेहनती और ईमानदार स्वभाव वाली पार्वती की दुकान अच्छी चल रही है। मछली पालन से पार्वती के परिवार में खुशहाली आई है। एक एक पैसा जोड़ रहा था मजदूरी करके, और एक एक पैसा जोड़ के समूह में 50 रुपया महीना जमा करे, और जमा करके और समूह बना के मछली डाले। वहाँ से फिर अभी थोड़ा होटल खोले हैं और जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं और जी रहे हैं। 2 जन पकड़ ले बड़ी। इस तरह के सकारात्मक बदलाव समूह की बाकी सदस्यों की जिंदगी में भी आए। डोंगर मंडला गांव की इन सभी 10 महिलाओं ने नारी शक्ति की नई मिसाल पेश की है।